सचिन पायलट आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, आप देख लेना। और एक महीने के अंदर अंदर ही सचिन पायलट ये अपने बीजेपी में आएंगे, 100% आएंगे। अब देख लेना आप। लेकिन गहलोत तो उन्हें बताते हैं कि वो तो नाकारा है, कोरोना है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि सचिन पायलट तो बेईमान है, गद्दार है। गहलोत भाई जी अब बेईमान नहीं है, गहलोत खुद बेईमान है। वो खुद कौन सा दूध का दूल्हा है। अभी उसका बेटा जोधपुर में गया था, उसके ऊपर पत्थर चले थे। क्यों? गहलोत के बेटे के ऊपर। हाँ बिल्कुल, नारे लगे थे। बस अब धीरे धीरे शुरुआत है, एक दिन पूरे राजस्थान में होगा ये। आ रहे हैं ना, संपर्क में आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं सारे नेता, कांग्रेस के आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे। आप देखोगे ना, आप मतलब देखते रह जाओगे आप, क्या हो गया ये। तो पायलट जी की छवि कैसी है? मतलब आप जैसे गहलोत की जी पायलट की छवि एक नंबर है, पायलट की नहीं, पायलट के पिता की छवि एक नंबर है, उसके पीछे उसकी छवि बनी। कांग्रेस ने इतने टाइम से या गहलोत जी ने उनको आगे आने का चांस क्यों नहीं दिया? वो युवा नेता हैं और सब उनसे खुश भी हैं, आप लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई पायलट जी में कुछ बात है। और हमने कई लोग भी सुने हैं राजस्थान के कि भाई पायलट जी को चांस देना चाहिए। तो गहलोत जी ने सीट क्यों नहीं छोड़ी, गद्दी क्यों नहीं छोड़ी अपनी? कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले अपना देखता है, बस वही बात है। पहले अपनी सीट बचाओ। वो क्या गहलोत जी के नीचे क्या फेविकोल लगाया हुआ था, वो छुड़ी नहीं कुर्सी उनकी, तो वो इसलिए क्या वो अध्यक्ष बन जाते हैं, उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं ना, तो वो उतने वो समझते हैं कि मेरे को इतना इधर कदर नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान का मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं वो। और अब की वो क्या है, उनके साथ ऐसी होगी कि वो मेरे हिसाब से 15-20 साल बाद आएंगे नहीं। है उनके साथ ये होगा, खाले कुत्ता खीर। इसका मतलब क्या है हिंदी में? इसका मतलब हिंदी में ये है कि तेरा सुपड़ा साफ है अब की बार। गहलोत जी का। गहलोत जी का बिल्कुल। और अगर कांग्रेस मौका दे सचिन पायलट जी को, तो फिर क्या है आप लोगों के मन में? हारना तो फाइनल है, कांग्रेस तो जाएगी। चाहे सचिन पायलट को दे, चाहे उसके बाप को दे, चाहे गहलोत आए, चाहे गहलोत का बेटा आए वैभव, सुपड़ा साफ है। देख, हम दोनों सुनील नाम हमारे, ठीक है, हम दोनों एक नाम के हैं। अब मैं यह कहता हूँ कि सचिन पायलट अगर बाई चांस उनको अगर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी ना, तो वो वैसे नहीं आएंगे नहीं वैसे। अगर सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये उनका सपोर्ट अच्छा ज़्यादा रहेगा, कांग्रेस नाम से ज़्यादा इसमें सपोर्ट अच्छा रहेगा उनका। क्योंकि गुजर अभी जो देवनारायण जी मोदी जी अभी जो वहाँ पर गए हैं ना, तो गुजरों में बहुत परिवर्तन है। नारायण जी का तो अभी जो पर्व हाँ, पर्व था ना, वो गुज्जर समाज का एक उनके देव है, उनके कुल देव है उनके। तो वो क्या है, उनके मोदी जी वहाँ पर गए हैं ना, तो गुजरों में परिवर्तन देखा है हमने वहाँ पे। भाई मैं तो नहीं गया हूँ, हमारे आदमी गए हुए थे, तो उन्होंने मैसेज और भेजते रहते हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ परिवर्तन हुआ है गुज्जर समाज में। और सचिन पायलट की थोड़ी वहाँ पर खींचातानी भी हो रही है, मतलब कि अब बीजेपी को लाना जरूरी है, मतलब जरूरी है। हर वर्ग के लोग ये चाहते हैं, मुस्लिम में साथ में मुस्लिम भी है, ऐसा नहीं है। जो व्यापारी मुस्लिम है ना, वो यही चाहते हैं कि मोदी जी बीजेपी की सरकार आने से व्यापार अच्छा होगा। मुस्लिम जो व्यापारी है, जो अब वो नीचे तबके वाले हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है उनके। तो कचरा है। बाकी राजस्थान में बीजेपी आने वाली है, और पूरे भारत में तो अपने मोदी जी है ही, सबसे फेवरेट है ही है। राहुल गांधी कार्टून है, वो कभी प्रधानमंत्री बन सकता नहीं है, और ना वो प्रियंका गांधी बनेगी, ना इनका तो खानदान का कोई बनेगा नहीं। इन लोगों ने ना महात्मा गांधी का नाम ही डुबो दिया, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी। हाँ, नाम ही डुबो दिया। महात्मा गांधी का बेचारे का नाम डुबो दिया। महात्मा गांधी था, अब उनको गांधी कहते हैं सिर्फ, और थोड़े दिन बाद में नहीं हो जाएगा वो, गांधी के तो बाद में वो आएगी उनका गांधी। शब्द ही हट जाएगा, बस। गांधी शब्द ही हट जाएगा इस भारत के अंदर से। और उनकी ये जो मूर्तियां लगी हुई है, कौवे और कबूतर उनके ऊपर करते रहेंगे, वो वैसे बैठे रहेंगे। एक बात और सुनी थी कि जो चुनाव जीते थे राजस्थान में, गहलोत जी मुख्यमंत्री बने हैं, कि सारा चुनाव जीतने का जो श्रेय था वो पायलट जी का था, और मुख्यमंत्री बन गए गहलोत जी। इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? बिल्कुल सच्चाई है, सही बात है ये, 50% सच्चाई। 50% सही बात है, 50% सच्चाई है कि अपने सचिन की अगर देखा जाए तो कितने उनके समर्थक हैं? जैसे आप तो रैली वैली देखते हो, उनके समर्थन बीकानेर में क्या पूरे राजस्थान में ही समर्थक है उसके। सचिन पायलट जी, उनके पिता की बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छा नाम भी था, उनके पीछे उनका भी नाम है। और सारे गुज्जर उनके साथ होते हैं। गुज्जर भी उनके साथ है, बाकी अदर कास्ट भी है, ऐसे नहीं है कि अदर कास्ट नहीं है, अदर कास्ट भी है। लेकिन बस सही है तो बस मोदी, इसके लिए बीजेपी। मोदी का चेहरा बड़ा है, वही चलेगा। 5-10 रैली करेगा राजस्थान के अंदर, बेटा बेटा होता है। और सब है ना बीजेपी को वोट देंगे। तैयार बैठे हैं हम तो। लेकिन कह रहे हैं कि गहलोत जी कह रहे हैं कि हम भी अपनी सरकार को ऐसे नहीं जाने देंगे। तो वो क्या बीजेपी में आएंगे क्या? उनके पास सरकार बचा ली अभी, गिरती कुछ नहीं है, कुछ नहीं बताया। अब आप आगे देखना 2023 में। हाँ, गहलोत जी सरकार बचा सकते हैं बिल्कुल। एक ही कारण है,
वो अगर बीजेपी में आ जाए तो वो जो नहीं वो क्या बोलते थे यार, भूल गया मैं। वो जादूगर है। कुछ नहीं है वो जादूगर, कुछ नहीं है वो जादू, फेल हो गया उसको। अब ऐसी तो आप पायलट जी से क्या कहना चाहेंगे अगर ये वीडियो पायलट जी तक पहुंचे? मैं पायलट जी से ये कहना चाहूंगा कि पायलट जी आप बीजेपी में आइए, आपका बीजेपी स्वागत करेगी और करती है, आपका सम्मान भी करती है, आपके पिताजी का मान सम्मान करती है, आपका पूरा परिवार का सम्मान करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप बीजेपी में आ जाओ, आप हिंदुत्व आदमी हो, आप अच्छी बातें करते हो, कभी हिंदू मुसलमान कभी किया नहीं है, तो आप कांग्रेस में मेरे हिसाब से आप अच्छे नहीं लग रहे हो हमारे को, तो आप इसमें आ जाओ और हम आपको जिताएंगे। हमसे जो हमें समझ होगा, हम बिन धन मन तन से करेंगे अपने खुद से। कह रहे हैं तन मन धन से समर्पण। हाँ बिल्कुल करेंगे अगर बीजेपी में आए तो, नहीं तो धन भी लगा देंगे पायलट। बिल्कुल लगा देंगे। लगाते ही है, वैसे ही है। जिस बंदे का छवि अच्छा है उसके लिए लगा देंगे। हमारे गांव के अंदर पार्षद बीजेपी से लड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था, हमने पैसा लगाया, पूरे मोहल्ले से पैसा लगा दिया, उसको जिता दिया। पायलट जी के लिए भी आप लगा सकते बिल्कुल लगाएंगे, क्या है तो अगर वो बीजेपी में आएंगे तो, अगर वो कांग्रेस में रहेंगे ना तो मैं तो उनको फिर मतलब नहीं है। राजस्थान में भी हाल ही में चुनाव भी है, मतलब इसी साल में चुनाव है और 6-7 महीने बाद, तो क्या लगता है इस बार गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे या? इस बार गहलोत का है सुपड़ा साफ और वो करवाएंगे हम। और वसुंधरा जी अपना परचम राजस्थान में बहुत अच्छा ले रही है और हम उनका पूरा साथ में। और पहले जो नारा चला था वो खैर नहीं, वो मोदी तुझसे बैठ नहीं है। अब हम ये नारा लगाना चाहते हैं, ना तो मोदी जी से बैर है, ना वसुंधरा जी से बैर है। हमारे राजस्थान में हिंदू बहुत ज्यादा कठिनाई में है, तो बीजेपी को आना बहुत जरूरी है, और हिंदू आस्था हमें जगानी बहुत जरूरी है। बस एक ही आदमी आप से दोनों वो- भाई, आप राजस्थानी, मुझे ये बताओ, राजस्थान में आपने कहा कि हिंदू कठिनाई में है, बिल्कुल किस कठिनाई में है। किस तरह की कठिनाई में? उदय अरे आप वो करौली आप- क्या नाम है क्या- उसका, ये जालौर में हुआ था, कहाँ जो हिंदू धर्म यात्रा निकली थी उसके ऊपर पत्थर चलाए थे, वो किसने चलाए? हाँ, कन्हैयालाल। तो उदयपुर वाला कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, खाली उनको उठा के थाने में बंद कर दिया और जमानत हो गई और फ्री हो गए। जिसके जेबों में नोट जा रहे हैं बस उनका चल। तो अपनी सरकार का बड़ा डंका पीटते हैं बाहर जाकर भी, कह रहे हैं कि हम सरकार को इस बार भी बचा लेंगे अपनी। गहलोत जी कुछ नहीं बचा पाएंगे इस बार, उनका है सुपड़ा साफ। अपनी सीट खुद बचा लेगा तो वही बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं। और दूसरी दूसरी सीट भी नहीं बचा। हाँ नहीं, अपनी देख सीट लेना नहीं आप, बचा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप देख लेना, बहुत राजस्थान में मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ, आप देख सकते हो मेरी कोई आईडी। पार्टी से नहीं है हम। आम आदमी है, पार्टी के नहीं है, आम आदमी है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ ऐसा है कि मोदी जी के पीछे और हिंदुत्व को देखते हुए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, पूरे राजपूत अपने राजस्थान में ये सपोर्ट करेंगे पूरा। तो इस बार मतलब आप ये मानते हैं कि आप लोग बदलाव करेंगे राजस्थान में? बिल्कुल करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा बदलाव। तो अगर बदलाव नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? बदलाव क्यों नहीं करेंगे? करने वाले कौन है? बनानी है भी हम, बिगाड़नी है भी हम, जनता ही है। जनता करेगी वही होगा और कांग्रेस को इतना सा भी नहीं आने देंगे।